तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे भूतिया द्वीप की कहानी है कि जिसके बारे में बहुत सारी बातें और खबरें चलती हुई आ रही हैं, जिसके खुद की सरकार का कहना है कि ये भूतिया द्वीप है, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो अपने रिस्क पर जाएं। जब सरकार के ऊपर कर्ज हो गया, सरकार ने इस आइसलैंड को, भूतिया द्वीप को बेचना चाहा, लेकिन कोई इसका खरीदार नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां इस द्वीप के बारे में। आज की कहानी इसी द्वीप के बारे में। आज से करीब 300 साल पहले वेनिस, इटली में एक खूबसूरत जगह है। पानी के बीचों बीच में बसा हुआ एक द्वीप है। 1700 के आसपास इटली के अंदर एक प्लेग फैलता है। उस प्लेग के बारे में आप बहुत से लोग जानते होंगे। चूहों की वजह से फैला था और जिसकी वजह से यूरोप के बड़े हिस्से में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। और इस प्लेग की वजह से उस वक्त बहुत ज़्यादा दहशत थी। जैसे हमारे हिंदुस्तानी दुनिया में कोरोना के टाइम पे दहशत थी, ऐसी उस टाइम पर उस प्लेग की वजह से दहशत थी। तो होता यह है कि जब ये प्लेग शुरू होता है तो ये इटली में इस वजह से आया था कि उस वक्त जो लड़ाई और जंग चल रही थी, तो जो फौजी वापस अपने देश लौटते थे तो वही इस प्लेग को अपने साथ लेके आते थे। और इटली में धीरे धीरे फिर ये लोगों में फैलने लगा और फिर लोगों में बात आम होने लगी कि इस तरीके का प्लेग फैलने लगा और इसमें बचने के चांसेस बहुत कम है। और इसके उस टाइम पर कोई वैक्सीनेशन भी मौजूद नहीं थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, बीमारी की वजह से उस वक्त लोगों को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया था। और उसी के बाद से 40 दिन जो प्लेग के शिकार होते थे उन्हें अलग रखने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। यानी कि 40 दिन उन्हें अलग रखा जाता था। इटली में एक शहर है वेनिस और एक है लूडो। इन दोनों के बीच में एक आइलैंड है, एक टापू। इस टापू का नाम है पवेलेगिया। एक तरफ वेनिस, एक तरफ लूडो और बीच में पवेलेगिया। तो पवेलिया की खासियत ये थी कि जब भी कोई जहाज आता था तो सबसे पहले पवेलिया में ही रुकता था और वहाँ पर उसकी तलाशी दी जाती थी कि वहाँ उस प्लेन में किसी तरीके का कोई संक्रमित इंसान तो नहीं है, कोई बीमारी से संक्रमित नहीं है, कोई इस प्लेग से जूझ तो नहीं रहा है। तो उसके बाद इस प्लेग को उस प्लेन को आगे जाने दिया जाता था। जब फ्लैग फैला और जब कंट्रोल से बाहर होना शुरू हुआ इटली के अंदर, जिससे उस वक्त काफ़ी मौत हुई, तो इटली की सरकार को उस वक्त और कुछ सूझा नहीं और उन्हें लगा कि जो ऐसे लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, तो खास इस पवेलिया आइलैंड की जो इस आइलैंड की बनावट है वो बहुत अच्छी है। ये वेनिस और लूडो के बीच में एक टापू है और टापू के चारों तरफ पानी पानी है और किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस तरीके से बनावट है और कुल 17 एकड़ में फैला हुआ एक टापू है। तो इटली सरकार उस वक्त एक फैसला करती है कि जो भी प्लेग से बीमार शख्स होगा वो दूसरे इंसान में इस बीमारी को, इस प्लेग को ना फैला पाए, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा रहे और ऐसे जो मरीज हो जो इस प्लेग से संक्रमित हो उन्हें पवेलिया आइलैंड में छोड़ा जाए। क्योंकि उस वक्त के दौर में दवा थी नहीं और कोई वैक्सीनेशन भी मौजूद नहीं थी। तो फिर इटली सरकार ने तमाम प्लेग के मरीजों को इस पवेलिया आइलैंड पे भेजना शुरू कर दिया था और उनको 40 दिन की क्वारंटीन के रखा गया था। अब शर्त यह थी या तो वो 40 दिन में ठीक हो जाए, अगर 40 दिन में ठीक नहीं होंगे तो खुद मर जाएंगे। अब धीरे धीरे वहाँ मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद ठीक तो हुए नहीं, दवा कोई थी नहीं और जो एक बार प्लेग का शिकार हुआ उसके बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो वहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे कर करके लोगों की तादाद बढ़ने लगी। इधर प्लेग की महामारी लगातार तेजी से फैल रही थी। अब ये था कि इस आइलैंड पे जितने लोग आ सकते थे उतने आए, उसके बाद लोगों को आना भी मुश्किल पड़ गया। तो फिर एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ की इटली सरकार ने उस वक्त। जिन लोगों के बचने के चांस अब कम थे, मतलब जिनका पता लग जाता है कि ये इस बीमारी से संक्रमित है, उसका बचने की बहुत कम चांसेस है, तो कुछ लोग तो अपने आप मर गए और कुछ लोग को ऐसा था ये पता था बचेंगे नहीं और ऐसे लोगों को दूसरे शहर में लाना है, उस टीपू से बाहर निकालना द्वीप से, तो बड़ा रिस्की हो जाता था। तो इटली सरकार एक फैसला करते ही जितने भी लोग हैं इन सबको जिंदा जला दिया जाए। जी हाँ, इस टापू में जितने भी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जितने भी लोग थे जो सही नहीं होने वाले थे उन्हें जिंदा जलाने का फैसला करती है इटली सरकार। और उस वक्त 1,60,000
लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। सिर्फ वजह यह थी कि बाकी लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके इंसानियत के नाते। सिर्फ इतनी वजह पे 1,60,000 लोगों को एक ही द्वीप पर जिंदा जला दिया गया। उसके बाद कहते हैं कि ये 17 एकड़ का द्वीप है। इसकी आधी मिट्टी इंसानी राख और इंसानी हड्डियों से बनी हुई है। 17 एकड़ का एक द्वीप इंसानी राख और इंसानी मिट्टी से बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इतना खूबसूरत द्वीप जिसपे 1,60,000 लोगों को जिंदा जला के मार दिया हो और उसकी मिट्टी इंसान की हड्डी और उसकी राख से बनी हुई हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस द्वीप का नज़ारा कैसा होगा। और इसी के बाद इन चीज़ों ने एक तरह से वो काम कर दिया कि लोगों को इस द्वीप के नाम से डर लगने लगा कि ये तो लोगों को लगने लगा ये तो प्लेग के मरीजों का द्वीप है, यहाँ पर लोगों को जिंदा जला गया, यहाँ पर कैसे रहें, कैसे जाएं, किस तरीके से सरवाइव करें। तो इन चीज़ों ने धीरे धीरे करके इस द्वीप को भूतान द्वीप का नाम दे दिया। उसके बाद प्लेग खत्म हो जाता है, लेकिन ये खूबसूरत आइलैंड जो होता है एक भूत या द्वीप के नाम से मशहूर हो जाता है। बाद में प्लेग खत्म होता है, उसके बाद इटली सरकार इस प्लेग को टूरिज्म के लिए ओपन करना चाहती है कि वो बहुत खूबसूरत प्लेग था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। इटली सरकार इसे टूरिज्म में शुरू नहीं कर पाई। फिर उसके बाद इटली सरकार एक बार फिर कोशिश करती है कि इटली सरकार सोचती है कि उन्हें इस द्वीप पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोला जाए, और बाकायदा मेंटल हॉस्पिटल खोला भी जाता है जो दिमागी लोग से बीमार होते हैं उनका इलाज करने के लिए। और हमारा डॉक्टर, नर्स, हर चीज़ बड़ी तादाद में गए। अब ऐसा लगा कि इस द्वीप को थोड़ा सा भरा फूल रहा है, गुलजार होने आ रहा है, यहाँ पर लोगों का आना आना शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्सों की तरफ से हो गई गड़बड़ी की। जब वो द्वीप पे रहते थे, इलाज करते थे, रात को, दिन में, दोपहर में, कोई भी वक्त हो तो उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, उन्हें अजीब सी बदबू आती थी इंसानी राख की, इंसानी हड्डियों की, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। तो उन डॉक्टर और नर्सों को लगने लगा कि इस द्वीप पर आत्मा और भूतों का प्रेत का साया है। और इसी बीच कुछ डॉक्टर वहां से पागल भी हो गए थे इसी द्वीप पर। धीरे धीरे इस मेंटल हॉस्पिटल का सारा स्टाफ डर के मारे सब भागने लगे। अब जब हॉस्पिटल के डॉक्टर भागने लगे तो धीरे धीरे पेशेंट तो अपना भागने लगेंगे। और आखिरकार 1960 में जब इस हॉस्पिटल का जो पेंटल हॉस्पिटल खोला था इस द्वीप पर, इसका कोई शख्स वहाँ बचा ही नहीं। तो फिर इसके बाद एक बार फिर ये द्वीप बंद हो जाता है, मतलब इस द्वीप पर मेंटल हॉस्पिटल बंद होगा, कोई आने जाने वाला बचा नहीं, तो एक बार फिर ये बेरंग हो जाता है। इसका सरकार सोचती है कि ये 17 एकड़ का द्वीप है, इससे कुछ पैसा कमाया जाए, इसे लीज पे बेचने का काम शुरू करने का। अलग अलग वक्त पे इस आइलैंड को बेचा भी गया और खरीदा भी गया। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस आइलैंड को खरीदा उनके साथ काफ़ी हादसे हुए। उसमें से एक स्विस ओनर थे, स्विट्जरलैंड के एक निवासी। उन्होंने जब ये द्वीप खरीदा तो उनकी एक अचानक बड़ी अजीब गरीब तरीके से मौत हो गई और उनकी लाश एक कारपेट में लिपटी हुई मिली। अब आज तक समझ में आया उनकी लाश कारपेट में लिपटी हुई कैसे मिली, उन्हें किसने मारा। इसके बाद एक जर्मनी के शख्स ने इस द्वीप को खरीदा, लेकिन द्वीप के खरीदने के कुछ दिन बाद ही उनके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इन मौतों के कुछ साल बाद फिर कोशिश हुई, क्योंकि द्वीप बड़ा खूबसूरत था, सिर्फ भूत प्रेत के नाम से मशहूर था और बदनाम भी था। तो एक पॉल गेटिंग नाम के शख्स ने, जो मल्टी बिलियनर थे, उन्होंने इस द्वीप को खरीदा था। जब उन्होंने इस द्वीप को खरीदा तो द्वीप खरीदने के एक हफ्ते के अंदर उनके पोते का अपहरण हो जाता है। उसके बाद इसका जो एक आखिरी खरीदार था जिसने इस द्वीप को खरीदा था, जब वो खरीदता है तो एक खरीदने के साथ ही एक इंश्योरेंस के फ्रॉड केस में वो फंस जाता है और उसे इसके लिए सजा भी हो जाती है। 2014 के बाद का स्टेटस ये है कि अब ये द्वीप इस वक्त खाली और वीरान है। और इसके बाद यहाँ पर इसे ना ही तो किसी ने लीज पे लिया है, ना ही यहाँ पर कोई सरकारी काम हो रहा है। लोग अब इस द्वीप पर जाते नहीं है। सरकार ने बकायदा इस द्वीप के बारे में ये भी लिख रखा है कि आप इस द्वीप पे जा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ होता है इस द्वीप पर तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। जो प्लेग था उसके बाद एक चीज़ और हुई थी, एक काला बुखार आया था। काला बुखार भी इस तरीके का किसी को पता भी नहीं था कि क्या होगा, लेकिन प्लेग से एक आइडिया था सरकार को कि दूसरों को छुएंगे इस तरीके से तो वो बढ़ जाएगा, इसलिए उन्हें अलग थलग करना और क्वारंटीन करने के लिए अलग हुआ एक
ये आइलैंड का यूज़ किया गया। लेकिन उसके बाद फिर काले बुखार के लिए भी इस आइलैंड को खरीदा गया और क्वारंटीन के लिए वहाँ पर उन लोगों को रखा गया। कुछ काले बुखार के जो लोग थे वो मर गए और कुछों की लाशों का संक्रमित होने लगी तो इन्हें वहीं छोड़ दिया गया। तो कुल मिला के 17 एकड़ का छोटा सा द्वीप, एक आइलैंड, 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाना और इसका काला बुखार के शिकार हुए लाखों लोगों को वहां पर जिंदा जलाना और दफनाना, ये बात रिकॉर्ड पे शायद मौजूद है अब भी। तो करीब करीब 2 लाख लाशों की जमीन, जिसकी 50% जमीन हड्डी और लाशों से बनी हुई है, राख से जो मट्टी है उसकी बनी हुई है। आज भी लोगों के बीच में इस द्वीप के बारे में वही खौफ और वही माहौल है जो प्लेग के टाइम पर था। ये ये द्वीप है, ये आज भी वीरान और खंडर पड़ा हुआ है, इसमें कोई जाने को तैयार नहीं है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी इस द्वीप पर गए, उन्होंने भी इस द्वीप पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया। तो ये थी आज की कहानी, एक हॉरर द्वीप की जिसमें 200 के करीब लोगों के लाश मौजूद है जिन्हें जिंदा दफनाया गया। आज की कहानी में इतना ही। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।